लोग अभी स्टार्ट करते हैं वन बाय वन एंड कमिंग एक बेसिक जो ये वीक का मार्केट था एक्चुअली काफ़ी नए लोगों के लिए थोड़ा ट्रेडिंग के लिए काफ़ी टफ मार्केट है राइट, क्योंकि सिंपल रीज़न है कि मार्केट एक तरीके से इट इज़ वेरी वोलेटाइल अप एंड डाउन एंड काफ़ी फास्ट मूवमेंट आती है मार्केट में राइट। सो इसीलिए जो आज का सेशन जो लाइव सेशन आए थे तो हमने ब्रेक डाउन किया था उसको। वी टुक सम ऑफ आवर ट्रेड्स इन 5 मिनट्स, क्योंकि आज का जो मूव था फर्स्ट हाफ में बस रिट्रेसमेंट था राइट। तो बैंक निफ्टी में भी जो ट्रेड था हमारा 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक पे कॉल सेल एक्टिवेट हुआ था अराउंड ये वाले एरिया में राइट। एंड पूरा अच्छे से लोअर हाई उसने पूरा दिन रख के कल के समानी लास्ट तक रिवॉर्ड दिया। निफ्टी भी सेम ही था एंड उसके साथ साथ जो आज का ट्रेड था हीरो या ज़ीरो वाला जो ट्रेड था तो हम लोगों ने उसमें 35,400 का जो पुट था आज का दैट वी हैड ट्रेडेड अराउंड दैट एंड ये अराउंड 250 का हाई मार के यहाँ पे आया था। 35,400 का पुट एंड 36,000 का कॉल एक दोनों साइड रेंज के ऊपर बाई किया था एक्सपायरी में। तो ये तो अराउंड दोनों एक टाइम पे जब बाई किया था ये भी अराउंड 20 रुपये का था और ये भी अराउंड वॉज ट्रेडिंग अराउंड 20-25 के बीच में। तो दोनों में नेट जो मैक्सिमम पर लॉट था 40 पॉइंट्स मैक्सिमम था, बट उसमें से हम लोग अगर वॉक नहीं करते तो हम 3 बजे निकल जाते हैं 20-25 पॉइंट्स के मैक्सिमम लॉस में। और बट ये जो है इट वर्कड अराउंड 8 टाइम्स इसने दिया और ये अपना 7-8 रुपये पे क्लोज़ हो गया। मतलब यहाँ पे अराउंड हार्डली 13 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस एंड ये जो है यहाँ पे अराउंड इट गेव अ गेन ऑफ अराउंड मैक्सिमम 250 नहीं, बट हमारा एग्जिट हमने यहाँ पे 150 के अराउंड मैक्सिमम वहाँ पे बोला था। तो इट गेव अ गेन ऑफ अराउंड 130 पॉइंट्स राइट। तो दिस इज़ पर लॉट। तो रिस्क एपेटाइट के हिसाब से तो आज कुछ लोगों ने यहाँ पे एटलीस्ट ये रेंज के एक्सपायरी ट्रेडिंग हीरो ज़ीरो में दे मेड मनी ओवर देयर राइट। सो ये भी लॉजिकल वहाँ पे लिया था बिकॉज मार्केट वाज इन अ रेंज है ना, ये रेंज था। अब उसको या तो PDH पे जाता वो यहाँ से PDH पे जाता तो 36,000 वुड हैव गिवन दिस, ये अपना टारगेट था, या PDL दो में से एक जगह उसको आना था 11 बजे तक वो टाइम पास करने के बाद। तो हम उसी के लिए खेल रहे थे एंड इट केम टिल PDL एंड हिट आवर टारगेट। ठीक है, तो ये 3 ट्रेड्स थे। तो ओवरऑल जो लाइव सेशंस हुए हैं अभी तक राइट लास्ट 3 डेज़ में तो अराउंड सारे ब्रेकअप्स यहाँ पे ट्रेड्स जो लिए हैं डिस्कस करके वहाँ पे आई हैव पुट इट इन द कम्युनिटी राइट। एंड अराउंड 7 ट्रेड्स वी हैव टेकन आउट ऑफ इट, 6 वर सक्सेसफुल इन सच काइंड ऑफ अ वेरी वोलेटाइल मार्केट्स ऑल्सो। बहुत ज़्यादा मार्केट्स वोलेटाइल है एंड इवेंट भी था कल RBI का। सो एक्यूरेसी वी आर स्टिल मेंटेनिंग इन 86%। लास्ट 2 दिन से हमें इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा है। लास्ट 2 दिन से हमने 5 मिनट्स में सेटअप्स लिए हैं राइट। नहीं तो 15 मिनट्स में हम जनरली लेते, बट लास्ट 2 दिन में 5 मिनट्स में इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा था बिकॉज टू मिनिमाइज़ द रिस्क इन हाई रेंज। मार्केट की रेंज बड़ी है उसके वजह से। ठीक है, सो ये तभी आप कर पाते जब आपका एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ 15 मिनट्स पहले इम्प्रूव होता है। उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में कुछ ट्रेड्स के लिए आप जल्दी आ सकते हो एंड यू कैन रिड्यूस योर रिस्क एंड टेक द ट्रेड, स्पेशली जब मार्केट में स्पेस है अच्छा खासा राइट। कल भी जो मार्केट में कॉल सेल किया था हमने, तो ये कॉल सेल हमारा यहीं पे एक्टिवेट हुआ था लाइव सेशन में अराउंड ये यहाँ पर, क्योंकि स्पेस था उसके पास बढ़िया अच्छा खासा। ये अपना जोन टारगेट 1 था जो उसने हिट किया। उसके बाद जो भी है बोनस PDL वॉज टारगेट 2 जो यहाँ पे हिट किया था, और बाद में उसने वैसे हिट किए बिना जो भी ट्रेडिंग था। तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर भी ब्रेक नहीं किया और कंटिन्यूसली 3:15 बजे भी कल स्क्वायर ऑफ हुआ। तो 2 दिन जो कॉल सेलिंग थी वो कहाँ पे वहाँ पे एक तरीके से इट गेव अ रिवॉर्ड। एंड लास्ट में फॉर एग्रेसिव PDL के नीचे देन वी ऑल्सो पुट बाइंग भी बोला था ओनली फॉर दो जिन्होंने प्रॉफिट बनाया था। स्टॉप लॉस वुड हैव बीन अबव दिस जोन, ये SL था। एंड क्योंकि उसके नीचे पूरा खाई है तो मार्केट वहाँ पे एक तरीके से काफ़ी एक्सपेंशन है राइट। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 1-on-1 प्लीज़ कीप योर डाउट्स शॉर्ट और 1 डाउट पर पर्सन
है ना, हम लोग करेंगे ताकि जल्दी हमारा 9:30 तक मैक्स टू मैक्सिमम पीपल वी शुड बी एबल टू टेक। चलिए, यस विनय जी। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। आपकी आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही है, थोड़ा। हाँ बोलिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था ऑप्शन सेलिंग बढ़िया है या तो बाइंग में जाना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। थोड़ी आवाज़ ब्रेक हो रही है, आप माइक्रोफोन से बात कर रहे हैं? हाँ एक मोबाइल के इससे बात कर लीजिए, वो शायद हाँ आप। सर, मोबाइल से ही हाँ, मैं अभी ये अभी अभी मैं क्लियर ये आ रही है। कहना चाह रहा था सर। हाँ, हम्म अभी एकदम क्लियर है, बोलिए। मैं ये जानना था कि ऑप्शन सेलिंग करना ज़्यादा बढ़िया रहता है या ऑप्शन बाइंग। देखिए, मार्केट का सिंपल चीज़ है, अगर विक्स गिर रहा है, जैसे आज के मार्केट में विक्स वॉज डाउन, राइट, 7.5%, तो विक्स कभी भी 3 से 5% से ज़्यादा गिरा हुआ है अगर रहता है तो सेलिंग प्रेफर रहती है। कि ऑप्शन बाइंग में कैसा है कि मार्केट थोड़ा भी सेटल हो, मतलब एक तरीके से साइडवेज जाता है, तो ऑप्शन प्रीमियम गिरना चालू करने हो जाएगी, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक यही अगर आप देख रहे हो 35,400, तो ये 250 का लो हाई मार के ये सीधा 40 रुपीज़ पे आ गया, बहुत क्विक। ये तो चलो आज एक्सपायरी थी, राइट, बट एक तरीके से फॉलिंग वीक्स में बाइंग हम ये देख लेते हैं 12 मई का, तो रिट्रेसमेंट्स काफ़ी एकदम डीप आ जाते हैं। इसमें थोड़ा कम रिट्रेसमेंट है क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी है, तो रिट्रेसमेंट्स आपके थोड़े डीप आ जाते हैं अगर विक्स फॉलिंग है तो। अगर एक तरीके से विक्स राइजिंग है तो मार्केट के जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत जल्दी गिरते नहीं हैं जब तक मोमेंटम उस डायरेक्शन में है, राइट। जैसे कल का मूव है वो राइज भी उतना फास्ट होगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्केट कल के लेवल पे ही आया है, राइट, ये जो लो आज का बनाया कल का लो के आसपास ही बनाया उसने, करेक्ट, राइट। बट आज जो आप देखोगे ये पुट ऑप्शन है 35,400 का, इसने कल कितना हाई बनाया, अराउंड 800, राइट। आज कितना हाई बना है, अराउंड 600। 200 पॉइंट कहाँ चले गए, एक दिन में 200 पॉइंट तो डीके नहीं आएगा। 200 पॉइंट जो मार्केट का है वो एक तरीके से विक्स कल बहुत ज़्यादा अराउंड 10-11% बढ़ा हुआ था, राइट, सेकेंड हाफ में, उसका प्रीमियम मार्केट वहाँ पे दे रहा है। तो जब विक्स बढ़ रहा है तब आप ऑप्शन बाइंग में करोगे तो मार्केट रिवॉर्ड भी ज़्यादा देगा। अगर विक्स गिरा हुआ है और आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो देन आपको इन द मनी बाय करना पड़ेगा, क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी बाय करोगे 200-300 पॉइंट वो स्टॉल होते हैं। मार्केट अगर मूव नहीं हो रहा है तो वो गिरेंगे, राइट। ठीक सर, मेरे को ऑप्शन सेलिंग जैसे जैसे आपके कोर्स के रिगार्डिंग मेरे को बात करनी थी हाँ हाँ, कि सर मेरे को ऑप्शन सेलिंग में जाने के लिए कितना मतलब मिनिमम अमाउंट कितना रखना पड़ेगा, अच्छा। और मैं जैसे कोर्स करता हूँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट रहेंगे सर, क्या लाइफ कौन सा बोल रहे हो आप, अगर। कंप्लीट ट्रांजेक्शन बोल रहे हो हाँ सर, हाँ सर, आप? पहले अच्छा, वो बता देंगे। ओके। देखिए उसमें कैसा है कि सिंपल चीज़ है, कंप्लीट ट्रांजेक्शन में क्या रहता है कि आप पर्सनल अटेंशन मेरा वहाँ पे आप पे रहता है, राइट, कि यू विल बी इंटरेक्टिंग विथ मी इन अ वे। लेट से हम हफ्ते में 2 सेशन रहेंगे तो सारे सेशंस मतलब गौरव और मैं कंडक्ट करते हैं, तो हर सेशंस आपको एक तरीके से क्वेरीज तभी की तभी आपकी रिजॉल्व हो जाती है। सेकेंड चीज़ जो रहता है कि आपका सबसे अगर आपका कैपिटल बेस आप सेलिंग के लिए बोल रहे हो तो डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल बेस कितना है, क्योंकि सेलिंग के मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं। अगर लेट से आपको एक सिंपल डेबिट या क्रेडिट बनाना है, राइट, तो डेबिट या क्रेडिट आप बनाओगे तो वो आप अगर 500 पॉइंट का क्रेडिट सिस्टम बना रहे हो सेल का, तो उसके लिए आपको अराउंड 25 से 30 हज़ार का बैंक निफ्टी में पर लॉट आपको मार्जिन लगेगा, ठीक है, 500 पॉइंट्स का डिस्टेंस पे पर लॉट। अगर आपका क्या आप वहाँ पे लॉट्स बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली ये जितने लॉट बढ़ेंगे उसके हिसाब से बढ़ते रहेंगे। अगर उससे कम डिस्टेंस बना रहे हो लेट से 300 पॉइंट्स, तो वहाँ पे आपको वही चीज़ फिर 15,000 पर लॉट में हो जाती है, क्योंकि ये मार्जिन बेनिफिट मिलता है आपके बाय और सेल दोनों लेग्स आपके पास है तो, करेक्ट। तो उस तरीके से फिर जो मेन एम हमारा कैसा रहता है कि आपका कैपिटल अगर एक तरीके से लेट्स अज्यूम कि आपका कैपिटल एक अच्छा कैपिटल है, लेट्स से 2 लाख या उससे ज़्यादा है, ठीक है,
तो उसमें कैसा है कि आप ऑप्शंस के मल्टीपल 2 सिस्टम्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक तरीके से जैसे आप अगर रेशो स्प्रेड करोगे या फिर एक तरीके से आप अगर मार्केट में कैलेंडर्स करोगे, तो वो 2 सिस्टम से कैसे रहेगा, एक सिस्टम अगर आपको पैसा नहीं दे रहा है तो दूसरे सिस्टम से आप निकाल सकते हो। मतलब एक तरीके से मार्केट के वेरिएशंस को आप कैप्चर करने की कोशिश करते हो। अगर आपका कैपिटल कम है तो आप एक ही सिस्टम कर पाओगे कोई भी, राइट। अगर आपका कैपिटल 1 लाख से कम है तो आप डेबिट या क्रेडिट सिस्टम मैक्सिमम कर पाओगे, क्योंकि आप एक तरीके से बाकी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर जो 3 लाख 3 है, हाँ हाँ 3 लाख रुपीज है, यस, तो आप तो 2 सर सिस्टम उसमें मतलब मैक्सिमम मैं कर पाओगे, हैं? 2 सिस्टम्स आप कर पाओगे मैक्सिमम। सर इसमें मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के चांस कितने रहते हैं सर, जैसे देखिए ओपन सेलिंग? मेन हमारा जो टारगेट होता है, अगर हेज सिस्टम्स अगर आप करते हो तो हमारा, देखिए 2 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। एक जो होता है हेज सिस्टम्स मंथली सिस्टम, उसमें हमारा टारगेट होता है 4 से 8% पर मंथ हमें वहाँ पे जो कैपिटल है, जो हमारा बड़ा कैपिटल डिप्लॉय होता है, वो हमारा टारगेट रहता है, उतना हमें मिलना चाहिए उसमें। आपका अगर हमें उससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो उसके फिर दूसरे सिस्टम है, जैसे आपने क्रेडिट सिस्टम बनाया, डेबिट सिस्टम बनाया, तो वो एक तरीके से डायरेक्शनल सिस्टम हो जाता है, करेक्ट। आप डायरेक्शनल सिस्टम पे जब जाते हो तो मार्केट में एक तरीके से, अगर समझ लीजिए कल के फॉल में पुट डेबिट बनाया, राइट। अब पुट डेबिट बनाया तो एक तरीके से मार्केट अगर अच्छा खासा मूव दे रहा है, इन द मनी दोनों लेग जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अगर जिनका कैपिटल थोड़ा सा लोअर एंड पे होता है, हम उनको थोड़ा डायरेक्शनल सिस्टम पहले करवाते हैं, और उसके बाद जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है फिर आप थोड़े नॉन डायरेक्शनल सिस्टम, जैसे कि आप कैलेंडर्स, रेशो स्प्रेड में आ सकते हो, क्योंकि वो कैसा है, वो थोड़े सेफ सिस्टम्स है। अभी एक एग्जांपल है कि इतना ज़्यादा अप एंड डाउन मार्केट है, तो भी हमारा जो रेशो स्प्रेड है वो एक तरीके से मोर और लेस प्रॉफिट में है, राइट। प्रॉफिट थोड़ा रिलेटिवली उसने कम दिया है, बट प्रॉफिट में है। अब ऐसे मार्केट में जो इतना फास्ट मूविंग मार्केट होता है, अगर कोई भी एक आपकी पोजीशन हेज नहीं होगी तो बहुत जल्दी वो स्क्यू हो जाती है, क्योंकि 40-50 रुपये का ऑप्शन 300-400 रुपये पे भाग जाता है, राइट। तो इसीलिए कैसा है कि वो सिस्टम आपको एक जो कैपिटल के हिसाब से आपको सिस्टम्स डिप्लॉय करने पड़ते हैं पहले, उससे आपको धीरे धीरे वहाँ पे आपको कैपिटल बढ़ाओ, इंक्रीज़ करो, और फिर जैसे आपका कैपिटल लेट से अबाउ 5 लाख या इसके ऊपर हो जाता है, फिर आप और मल्टीपल सिस्टम्स वहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक सिंपल इक्वेशन कैसा रहता है मार्केट में, आपका कैपिटल अगर कम है तो आपको ROI ज़्यादा लगेगा, है ना, आपको रिटर्न भी ज़्यादा लगेगा। आप एक तरीके से कोई 1 लाख के साथ आ रहा है, उसको 4% मंथली रिटर्न उसके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब वो उसको वो क्या बोलेगा, पूरा महीने में मैं सिर्फ 4,000, 5,000, 6,000 कमाऊँगा तो मेरे लिए कोई वर्थ नहीं है, राइट। तो उसके लिए कैसा है कि उसके लिए फिर ये सिस्टम्स वो अभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो ROI उस सिस्टम से नहीं मिलेगा। ये ज़्यादा सेफर सिस्टम्स होते हैं, बट उसको वो नहीं करेगा, उसको अभी कैपिटल इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो ज़्यादा जाएगा डेबिट क्रेडिट में जाएगा, और वहाँ पे डायरेक्शनल प्ले में मार्केट से पैसा निकालने को देखेगा, राइट। तो उस तरीके से आपको वहाँ पे धीरे धीरे अपग्रेड होना पड़ता है। हाँ, कितने मंथ का है सर आपका प्राइजेक्शन जो है ये? 3 मंथ्स होता है टोटल। तो सर ये मतलब पूरा सपोर्ट रहता है ना सर आपका? जैसे हाँ, मतलब डेबिट क्रेडिट आप बनवाते हो तो उसमें यस मेरे साथ ही बनाओगे वो, एडजस्ट करना, ये सारी चीज़ें। यस वो सब जो भी हमारे लाइफ सेशन स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ ही एडजस्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जो भी हमारे लाइव सेशन की अगर बैच यहाँ पे चल रही है, तो जो भी एक तरीके से हमारे रेशियोज़ का होता है, तो रेशियोज़ यहाँ पे हम लोग पूरा उसको डालते रहते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या एडजस्टमेंट्स है, वो सब हम लोग यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, राइट। तो सर 3 लाख रुपीस में रेशियो से बना सकते हैं ना कोई, मतलब बाद 1:2 में ऐसा तो नहीं कि और भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई नहीं, वो आपका लॉट्स कम हो जाएंगे 1:2, आपके कैपिटल के हिसाब से आपके लॉट्स बनेंगे, बट आपके लिए जो रेशो रहेगा वो आप बना सकते हो, बट आपके लिए रेशो से बेटर सिस्टम दूसरे रहेंगे, क्योंकि आपका डिपेंड करता है कि आपको ROI कितना चाहिए। देखो हर एक सिस्टम का एक रिटर्न ROI होता है। जो हेज सिस्टम्स होते हैं, जो सेफर सिस्टम्स है, उनका ROI कम होगा, बट वो आपको कंसिस्टेंटली देंगे और मार्केट की वोलेटिलिटी से बचाते हैं, राइट। अगर आप सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आपका कैपिटल थोड़ा कम है तो इंट्राडे और स्विंग ये बेस्ट है आपके पास। वीकली ऑप्शन जो है ये आपको थोड़ा कैपिटल अप्रिशिएशन थोड़ा जल्दी करते हैं। इसमें आपका कैपिटल जैसे अगर बढ़ता है, फिर वो कैपिटल आप फिर थोड़े सेफ सिस्टम, मंथली सिस्टम्स हो गए, राइट, या यहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सर इन सब में सर आपका पूरा सपोर्ट रहता है ना?
हाँ मतलब जो भी ये रहता है, मैं जो खुद बनाता हूँ मैं पोजीशन सारी शेयर रहती है, राइट। और आप गाइडेंस भी बनाते हो, ऐसे नहीं कि आप अपने मन से बनाओगे कोई भी, राइट। जो मैं बनाता हूँ वही आपको पहले इनिशियली 1-2 महीना बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर आप जो है आप एक बार समझ में आ गई चीज़ें, फिर हम खुद भी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ठीक है सर, ओके, थैंक शुभम, यस शुभम जी, अपना प्लीज़ नाम बताइए पूरा। भूषण सर, हाँ, एक रेडमी नोट 7S, प्लीज अपना पूरा नाम। अच्छा, हाँ हाँ, प्लीज़ डाल दीजिए, रेडमी नोट से। अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा। हाँ प्लीज़, क्योंकि पता रहना चाहिए कि कौन अटेंड कर रहा है, तो हमारी टीम हाँ एटलीस्ट बैकएंड में देख रही है, तो पूरे नाम के साथ प्लीज़ आ जाइए। रीनेम का ऑप्शन रहता है, प्लीज़ रीनेम कर लीजिए। और प्लीज रिनेम कर दीजिए। हाँ हाँ, चलिए, थैंक यू। यस ओमकार जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओमकार जी हैं एंड वीरेंद्र सिंह जी हैं। हाँ यस ओमकार जी। हाँ सर, सर मैं आपके लाइव सेशन अटेंड कर रहा हूँ, मतलब आज नहीं कर पाया, मैं दूसरे काम के, बट व्हेनेवर आई एम सीइंग आप अभी 2 से 5 मिनट के स्ट्रक्चर ब्रेक पे ट्रेड कर रहे हैं, बराबर। और कुछ ही दिनों पहले एक स्लगिश मार्केट भी था। यस, तो ये सर अगर हम 5 मिनट के दो में स्ट्रक्चर ब्रेक पे ट्रेड कर रहे हैं, Yes. और तो मतलब अगर ऐसी सिचुएशन में क्या गारंटी है कि मार्केट स्लगिश नहीं जाएगा? नहीं, या देखिए कुछ ऐसा होता तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल चीज़ है। देखिए कैसा रहता है कि आपको जो मार्केट रहता है, जैसे यहाँ पे मैंने सेकंड में की आप बात कर रहे हो, जो मार्केट स्लगिश था, इस दिन 5 मिनट का स्ट्रक्चर क्यों नहीं भूषण सर, हमने। हाँ यस गणेश। भूषण सर, बहुत लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि अपन चैट कहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, तो फायर्स अकाउंट की लिंक हमने अपने चैनल में शेयर की है, ठीक है अपने गणेश, गेम चेंजर मेंटरशिप नो प्रोग्राम के प्रॉब्लम। चैनल में, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। आपको कल टुमारो मैडम का कॉल आ जाएगा। ठीक है, नहीं थैंक यू। यस Thank ओमकार जी। हाँ अभी देखिए यहाँ पे कैसा होता है, सेकंड में और हम लोग फोर्थ में, ये 2 दिन हम कम देखते हैं। अब देखिए सेकंड में कैसा हो रहा था, सेकंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो रही थी, मार्केट अगर हम 15 मिनट्स में पहले देखते हैं, मेरा काम कैसे रहता है कि मैं सबसे पहले 15 मिनट पे जाता हूँ। 15 मिनट में जब मार्केट ओपन होता है तो फर्स्ट 15 मिनट्स एक कैंडल अपना एक बिहेवियर देखता हूँ। अब जब सेकंड में है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और सडनली मार्केट एक रिवर्स हो गया था, ऊपर आ गया था। अब इस केस में मार्केट कैसा है कि यहाँ से मार्केट सीधा यहाँ पे आया। अब अगर आप बाइंग करोगे तो आपके पास कोई लेवल नहीं है, सीधा ये डे लो है, करेक्ट। यहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा है 15 मिनट में। आप अगर सेलिंग करोगे तो आपके पास अगेन कोई लेवल नहीं है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम डिप हो गए थे। एटलीस्ट यहाँ पे रखना पड़ेगा एसएल, क्योंकि वॉलेटिलिटी के लिए उसके पास स्पेस चाहिए रहेगा, राइट। सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या हो रही थी कि जब भी मार्केट पीडीएल के आसपास अगर होता है, जैसे कि पीडीएल के आसपास मार्केट अगर आता है या पीडीएच के आसपास आता है, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया था कि सेकंड जो आप ग्रीन कैंडल देखोगे तो एक डब्ल्यूआरसी बनाई थी पीडीएल के अंदर, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हम लोग अगर बाइंग अगर इवन 5 मिनट्स में भी देखेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे कि रिस्क ज़्यादा था वहाँ पे मार्केट में। 5 मिनट्स में भी आप मेकेनाशी में जाओगे तो 1 मिनट, यस, तो यहाँ पे रिस्क वॉज हाई इन द मार्केट। सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये रहती है, जो ये 36,000 वाला ये जो लेवल था, ये दिख रहा है आपको लेवल, राइट। हाँ सर, ये जस्ट इस पीडीएल के ऊपर ही बैठा था, जहाँ मार्केट को लास्ट वीक जो भी था उसको बहुत परेशानी हुई उसको ब्रेक करने में। तो अगर हमारे लिए ऊपर स्पेस है, बट हम देख रहे थे कि अगर बाइंग के लिए मार्केट एक बार बेस बिल्ड करके इसको ब्रेकआउट करेगा तभी हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। तो वहाँ पे यह है कि एटलीस्ट अगर वो 5 मिनट्स में भी ब्रेकआउट करता था तो वो इसके ऊपर हम लोग उसको ये टारगेट रख के ट्रेड कर सकते थे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि वॉल्यूम डिप हो गए थे और मार्केट में वो पीडीएल के ऊपर नीचे डांस कर रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट डे यहाँ पे क्या है, 15 मिनट का मार्केट और 15 मिनट्स में मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में था, लोअर हाई में, करेक्ट। तो 15 मिनट्स में मार्केट हम देखेंगे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। 5 मिनट्स में मार्केट जो है पीडीएल के ऊपर आ रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, तो मतलब कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, मतलब एक तरीके से दोनों चीज़ें अपोजिट हो रही है। 5 मिनट्स में वो माइल्ड बुलिश हो रहा है
और 15 मिनट्स में अभी भी और डाउन ट्रेंड मतलब बियरिश है। आज का भी वही सिनेरियो है, वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा अभी कैसे उसमें डिसीजन लिया था। तो अब कैसा है कि ऐसे केस में कैसा होता है कि ऊपर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया मार्केट में बैठा हुआ है जस्ट पीडीएल के ऊपर। तो यहाँ पे कैसा है कि मार्केट गैप डाउन ऊपर आया, तो वो बायर की स्ट्रेंथ हमें तभी कंफर्म होगी जब ये पूरा इस जोन से निकलेगा मार्केट 36,200 से। इसीलिए हम लोग क्या है कि वो पीडीएल के ऊपर नीचे टाइम पास कर रहा था और वॉल्यूम भी नहीं था। ऊपर से आप नीचे अगर यहाँ पे देखोगे बाइंग साइड जो ग्रीन कैंडल्स के यहाँ पे वॉल्यूम देखो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे, इवन 5 मिनट्स में नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए हमने फिर क्या बोले कि 15 मिनट का बेस बिल्डिंग चाहिए हमें। स्पेस दोनों साइड है, ऊपर भी स्पेस है, अगर ये ब्रेकआउट करता और ब्रेकडाउन करता तो नीचे भी डे लो तक स्पेस है, मतलब दोनों साइड मार्केट के पास एक एरिया था अच्छा मूव होने का। करेक्ट। सो हमारे लिए यहाँ पे ये डिसीजन है कि 5 मिनट्स पे भी वॉल्यूम नहीं आ रहे थे मार्केट में, इसलिए हमने किया कि अगर वो ब्रेकआउट 15 मिनट का बेस बिल्डिंग के बाद अगर यहाँ पे करेगा तो फिर हमें एक तरीके से एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है जो उसने लास्ट में किया, बट तब तक मार्केट ख़त्म हो गया था। राइट। अब आते हैं कल और आज में। तो कल मार्केट कैसा था कि अभी 15 मिनट्स में मार्केट का जो ये लेवल है ना, ये लेवल आप देखोगे अगेन विल कम टू दिस लेवल 36,200 के अराउंड। करेक्ट, ये वाला लेवल। अब मार्केट उसके ऊपर तो गया ऑन सेकेंड में, बट मार्केट ने वहाँ पे क्या किया, कोई भी एक अच्छी WRC 15 मिनट में, ये देखिए यहाँ पे नहीं बना पाया वो 15 मिनट। करेक्ट। तो मैंने फिर क्या, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ 2 मई को। इस दिन तो चलो कोई ट्रेड नहीं मिला, बहुत लेट हुआ था। अगर ट्रेड मिला भी है तो हमारा 3:15 बजे मिला है, जो मतलब टाइम बहुत कम था, जो हम हमेशा इस ट्रेड के लिए वेट कर रहे थे, इस ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे थे, बहुत लेट आया। ठीक है, तो वो एक तरीके से नेक्स्ट डे हम जाते हैं। नेक्स्ट डे मार्केट ने कैसा किया, अब पता है कि 36,200 के आसपास का लेवल उसके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। अब मार्केट नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ तो वो WRC नहीं बना रहा है, मतलब एक क्या चीज़ समझ में आ रही है कि बायर में स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो रही है। राइट। फिर मार्केट ने एक तरीके से क्या किया, ये जो आपको दिख रहा है ये जो कैंडल, इसने इसको वापस उस रेंज के अंदर पुश कर दिया। 15 मिनट्स की कैंडल थी और तभी मार्केट ने क्या कर दिया, 5 मिनट का जो हायर लो है वो ब्रेक कर दिया था 81 में। राइट। तो हमारा फिर क्या ट्रेड है कि मार्केट अगर उसको इतना ही बुलिश है तो इस लेवल के वापस सेकेंड डे ही नीचे मार्केट ने पुश नहीं करना चाहिए था, और 5 मिनट्स में अच्छे वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेक डाउन दिया। तो हमने फिर डे हाई SL रखा और रिमेनिंग वहाँ पे ये है कि अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो मार्केट वापस ये जो रेंज बनाया था पिछले दिन का वहाँ पे आने की कोशिश करेगा। तो ये जो रेंज का हाई था वो अपना टारगेट 1 था, रेंज का लो वॉज टारगेट 2, और रिमेनिंग जो है फिर आप ट्रेल करो, अगर वो एक्स्ट्रा गिर रहा है तो वो बोनस है। आज का भी मार्केट सेम था। आज का मार्केट भले ही गैप अप ओपन हुआ, बट 15 मिनट्स में स्ट्रक्चर क्या था मार्केट का, लोअर हाई में था। लोअर हाई में था, देखिए ये लोअर हाई था, उसके बाद मार्केट सिर्फ वहाँ तक आया, वो ब्रेक नहीं किया वापस ये रेंज में। तो मॉर्निंग में भी हमने देखा ये रेंज उसके लिए हमेशा से एक बहुत, ये वीक में ऐसा हुआ है कि वो इस रेंज के ऊपर जैसे ही गया, नेक्स्ट डे मार्केट ने उस रेंज के नीचे पुश किया। यहाँ पे जैसे ही ऊपर गया नेक्स्ट डे उसको पुश किया। मतलब बायर के पास ये लास्ट 1 वीक से वो स्ट्रेंथ ही नहीं आ पा रही है कि वो क्लोजिंग उस रेंज के ऊपर अगर दे रहा है, नेक्स्ट डे मार्केट उसके नीचे पुश करके लेके आ रहा है। राइट। और अब ऊपर से आज कैसे हो, आज मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, इसलिए हमने मॉर्निंग में कुछ नहीं किया था। हमने वाला मार्केट क्योंकि गैप अप है उसको एक तरीके से सेटल होने देना है। फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, आराम से अपना गया, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे जो है नहीं, गैप सेटअप ये रियल गैप नहीं है। गैप सेटअप तभी होता है आपका जब या तो PDH के ऊपर गैप होता है या PDL के नीचे, ये बीच में ओपन हुआ है, तो ये कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पे कैसा है कि इस पे हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर ब्रेक से ट्रेड किया, जो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट ऑफ 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक, क्योंकि 15 मिनट में तो लोअर हाई में डाउन ट्रेंड में ही है, 5 मिनट में वो टेम्पररी अप ट्रेंड में गया, उस लेवल के आसपास आके उसको वापस सेलिंग का प्रेशर मतलब उसको मिला वहाँ पे, एंड यहाँ पे ये जोन में उसने जो हायर लो है वो 5 मिनट का ब्रेक कर लिया। तो हमारा वही है, डे हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है वो है सेल, और वापस फर्स्ट टारगेट अपना जो रहेगा डे लो। राइट।
ये अगर हिट कर दिया तो बहुत बढ़िया, इसके नीचे जा रहा है तो PDL वॉज द नेक्स्ट टारगेट, राइट। तो उस केस में कैसा है कि आपको कभी भी इंट्राडे करना है तो आपको सबसे पहले मार्केट देखना, अगर आपको देखना है तो 1 आवर में देखो। सबसे पहले 1 आवर में कल मार्केट ने अर्ली स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया था, 15 मिनट्स में भी हायर लो ब्रेक किया था, और 5 मिनट्स में भी उसने एक तरीके से हायर लो ब्रेक किया था। आज जो है मार्केट 1 आवर में डाउन ट्रेंड में था, 15 मिनट्स में डाउन ट्रेंड में था, और 5 मिनट्स में वो टेम्प्ररी अप ट्रेंड गया, बट यहाँ पे जैसे ही उसने हायर लो ब्रेक कर दिया तो 5 मिनट्स में भी डाउन ट्रेंड में आ गया। मतलब तीनों टाइम फ्रेम सिंक हो गए, तो हम लोग वहाँ पे वापस बियरिश पोजीशंस बना सकते हैं, राइट। तो थोड़ा बहुत ये सिंक्रोनाइजेशन को देख के जब ट्रेड लेते हैं Yes, तो आप अगर हेकेनाशी के इसमें ट्रेड लेते हैं या कैंडलस्टिक? नहीं, आप हेकेनाशी से सिर्फ आपको हेकेनाशी से सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पॉइंट देखने रहता है और इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन दिखता है। कैंडलस्टिक में कैसे बहुत सारे आपको ऐसे क्लियर नहीं दिखता ना, आप बहुत सारा विक बनता है, कैंडल अलग टाइप की बनती है, गैप बनता है। आप हेकेनाशी में क्या है, आपका थोड़ा एक फ्लो रहता है। देखिए कहीं भी हेकेनाशी में गैप नहीं बनती है ना, आप देखिए पूरे चार्ट में एक फ्लो आता है, कहीं भी गैप नहीं रहती, राइट। तो उसके वजह से कैसा होता है, गैप नहीं बनती है तो कैसे आपको मार्केट के फ्लो और उसके इंपॉर्टेंट जोन्स बहुत क्लियरली दिख जाते हैं बिना कोई स्ट्रेस किए, तो ये थोड़ा सा बेटर होता है। और यहाँ पे भी मार्केट ने देखिए यही किया है, कल भी जो है 5 मिनट का यहाँ पे हेकेनाशी में स्ट्रक्चर ब्रेक किया, और उसके बाद ये जो लेवल 36,200 के नीचे आया RBI इवेंट के पहले, हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था। तो एक तरीके से 1 आवर में तो ऑलरेडी वो डाउन ट्रेंड में था ही, ये दिन से 1 आवर में डाउन ट्रेंड में आ गया था। 15 मिनट्स में उसने टेम्पररी यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो ये आपके लिए एक बाइंग स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी है जो उसने वहाँ पे दे दी। कल जो है वापस वो उसने ट्रेंड रिज्यूम कर दिया, क्योंकि 1 आवर में मार्केट 4-5 दिन से डाउन ट्रेंड में ही है। 15 मिनट में उसने टेम्पररी ब्रेक किया, तो हमने यहाँ पे बाई साइड ट्रेड ट्रिगर लिया, तो हमारा जो भी फर्स्ट टारगेट है वो अचीव कर लिया। तो आपका कैसा है कि आपको जो टाइम फ्रेम्स रहते हैं उनका सिंक्रोनाइजेशन देखना पड़ता है, हायर से लोअर में आना पड़ता है। आज जो था 15 मिनट में ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, इसलिए 1 आवर में तो डाउन ट्रेंड था ही, तो देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। 15 मिनट में डाउन ट्रेंड में ही था, 5 मिनट्स में टेम्पररी अप ट्रेंड में गया। वहाँ पे जैसे ही वो अप ट्रेंड ख़त्म हो गया, हम वापस मार्केट में पोजीशन बना लिया कॉल से, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये जो वॉल्यूम जो हम लोग देखते हैं, हाँ, आई एम अज्यूमिंग कि जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना है जिसे हम बोलते हैं, हाँ, तो हम लोग यूजुअली रेफर करते हैं कि प्रीवियस कैंडल्स के कंपैरिजन में जो WRC हम लोग प्रेफर कर रहे हैं उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। यस, जो रेंज में है, हाँ, हाँ, जो आज का मार्केट है उसमें वॉल्यूम बहुत जगह ज़्यादा ही थे, तो ऐसे में एक परफेक्ट WRC विद गुड वॉल्यूम ढूंढना थोड़ा सा नहीं। यहाँ पे ब्रेक किया ना उसने, ये देखिए ये WRC ने ब्रेक किया ना, यहाँ पे वॉल्यूम है, फिर अरे एक मिनट, यहाँ पे वॉल्यूम है आपको, राइट। तो वॉल्यूम तो अच्छा ही, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक किया उसने। अब कैसा है मार्केट, कभी भी याद रखना PDH PDL के बीच में मार्केट होता है, थोड़ा सा वॉल्यूम आपका कम ही रहेगा, बट जो अच्छी WRC, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी आपको अच्छा वॉल्यूम मिला, तो जब भी अच्छी WRCs रहेंगी वहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। और उसमें जो है आपको एक तरीके से ये सिंपल चीज़ है कि जो वॉल्यूम है आप सिंपल एक मूविंग एवरेज लगा लीजिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, हाँ, आपने मूविंग एवरेज लगाया, उस मूविंग एवरेज के पास ये देखिए ये ब्रेकडाउन वॉल्यूम जिसने WRC ने बनाया, ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये वॉल्यूम मूविंग मतलब अच्छा वॉल्यूम है। अब कभी आपको हर बार आप ये वॉल्यूम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट, ऐसा वाला हर बार ये वॉल्यूम एक्सपेक्ट नहीं, बट एक तरीके से चाहिए कि जो भी रेंज में मार्केट यहाँ पे था उससे कंपैरेटिवली यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम, देखो ये रेंज का वॉल्यूम था, कंपैरेटिवली उससे बड़ा वॉल्यूम दिया है, तो फिर ठीक है ना, अपना काम हो जा रहा है। अगर स्ट्रक्चर में सीरीज PDL के बीच में होता है तो भी चलता है उसमें, बड़े स्ट्रक्चर के डायरेक्शन में फिर ट्रेड करना है। जैसे आज का दिन था, PDH PDL के बीच में था मार्केट, नहीं 15 मिनट का जो है स्ट्रक्चर लोअर हाई था, राइट, हाँ, तो 5 मिनट्स में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी उस डायरेक्शन में मिल रही है, तो आप ले सकते हैं। क्योंकि PDH PDL के बीच में कैसा रहता है, मार्केट थोड़ा ट्रिकी होता है, हमेशा ट्रिकी होता है। वहाँ पे कैसा है कि वो डांस करता है, बहुत बार वो थोड़ा नीचे जाके PDH पे जाएगा फिर गिरता है वो, राइट। तो इसमें कैसा है कि यहाँ पे एक तरीके से जब तक ये 5 मिनट्स ब्रेक किया, जब तक 5 मिनट्स का लो राई था तब तक हम इसमें बने थे। अगर ये 5 मिनट्स का लो राई कहीं भी ब्रेक करता, हम वो ट्रेड से एग्जिट हो जाते।
क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी थी तो मार्केट डेफिनेटली स्पाइक मारता ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, हाँ सर, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। यस वीरेंद्र जी। आज 1:30 बजे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो कैंडल बन रही है उसको WRC मान सकते हैं क्या? 1:30 बजे आप 5 मिनट्स की 15 मिनट्स में आप बोल रहे हो? 15 मिनट 15 मिनट्स में, ठीक है। ये वाली ना, अब बिल्कुल WRC है ना, कोई टेंशन नहीं है, बहुत क्लीन WRC है। यस, वॉल्यूम भी अच्छा है उसमें। यस, WRC तो है ही वो। रिलायंस ने भी बनाई है और बैंक निफ्टी ने भी बनाई है। रिलायंस को कंपेयर करना है तो CNX एनर्जी से कंपेयर करो, बैंक निफ्टी से नहीं। निफ्टी से या CNX एनर्जी से कंपेयर करो। यस, रिलायंस ने भी 1:30 बजे बनाई है। मैक्सिमम सभी नहीं 1:30 बजे बेयरिश ही बनाई, कि उसके बाद पूरा ही मार्केट गिरने लगा था। तो यस, रिलायंस ने भी बनाया है, बट रिलायंस का कंपैरेटिवली आप देखोगे तो रिलायंस में ऑलरेडी वॉल्यूम रिलेटिवली थोड़ा कम था, राइट। आपका अगर निफ्टी में देखोगे, ये निफ्टी का देखेंगे, निफ्टी में वॉल्यूम अच्छा था। यहाँ से भी ले सकते हैं ना? कहाँ से? यहाँ से पोजीशन ले सकते हैं ना? हाँ, आपका पोजीशन अगर लेना है तो पोजीशन तो पहले ही एक्टिवेट हो गया था ना आपका। जैसे अगर 15 मिनट्स में आप जाओगे, निफ्टी का भी देख रहे हो, तो यहीं पे ब्रेक हो गया था ना। आप लेट क्यों पोजीशन लेना है? पोजीशन तो मार्केट ने यही दे दी थी, क्योंकि कंटिन्यूएशन है ना। देखिए, ये स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, ये लोअर हाई में मार्केट जा रहा है, उसी को टच किया उसने एक तरीके से। अगर हम देखेंगे वापस ये एक स्ट्रक्चर पॉइंट बना है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो आपका एंट्री यहीं पे हो रहा है। हम इतना लेट क्यों एंट्री लेंगे? एंट्री तो आपकी 11:30 बजे ट्रिगर हो गई थी, अगर निफ्टी में लेना है तो सेल साइड। हम इतना लेट क्यों लेंगे? 1:30 बजे क्यों आप वेट कर रहे हो? 1:30 बजे का 11:30 बजे एंट्री दी है उसने, तो हम वहीं पे एंट्री लेंगे, राइट। वो एक तरीके से वही 5 मिनट को 5 मिनट को प्रेफरेंस देनी है कि 15 मिनट्स को? देखिए, जब लोअर हाई या हाँ, लो ब्रेक होगा तब पोजीशन लेनी है। देखिए मार्केट कैसा रहता है कि अगर 15 मिनट में मार्केट में स्ट्रक्चर पॉइंट में बहुत स्पेस है, जैसे कैसे रहता है कि एक स्ट्रक्चर पॉइंट 15 मिनट में, अभी 2 दिन से मार्केट फास्ट मूव हो रहा है और दूसरा यहाँ पे था, ठीक है। तो मार्केट कैसा है कि उसका एक तरीके से पकड़ो कि ये पूरा उसका हाईवे है 15 मिनट का, तो उसमें अगर एक तरीके से रिट्रेसमेंट भी देना है तो वो पूरा फिर यहाँ तक भी आ सकता है। तो आज मार्केट ने वही किया, जो निफ्टी का स्ट्रक्चर पॉइंट था यहाँ पे था, वो यहाँ से पूरा एक ऊपर गया, उसी जोन पे आया और फिर वापस मूव हो गया। तो अब जब स्ट्रक्चर पॉइंट्स में बहुत स्पेस होती है 15 मिनट में, तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए स्ट्रक्चर ब्रेक 5 मिनट्स में भी वहाँ पे आप देख सकते हैं, 15 मिनट में। बट आपको जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है उसी के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। मार्केट 15 मिनट्स में लोअर हाई में था, तो आपको 5 मिनट में भी आप ट्रेड लोगे तो उसी के डायरेक्शन में ट्रेड लो, विच इज़ डाउन साइड, अगर आपको मिल रहा है सेटअप वहाँ पे। तो मेजर देखिए कैसा रहता है कि सबसे मेजर इंट्राडे में है तो पहले 1 आवर का एक तरीके से आपको सिर्फ देखना रहता है। 1 आवर में मार्केट हायर लो में है, लोअर हाई में है, क्या है, उससे आपको समझ में आएगा अच्छा मतलब यहाँ पे सेलर डोमिनेंट है या बायर डोमिनेंट है। 2 दिन से क्लियरली समझ में आया बायर सेलर डोमिनेंट है। उसके बाद मार्केट ने जब कल हायर लो ब्रेक किया तो आपको समझ में आया कि इस टाइम फ्रेम में वो बायर वो सेलर वापस मार्केट में आ रहा है, जो इंट्राडे का टाइम फ्रेम है। तो हमारे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी हो गई। अब क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ा रेंज बनाया तो 15 मिनट में भी स्ट्रक्चर पॉइंट्स में काफ़ी गैप बन गया, ठीक है ना शी में आपको समझ में आएगा। तो उसमें फिर हमने क्या है वो अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए फिर हमने 5 मिनट्स मिले। अब देखिए 15 मिनट में हम यहाँ पे देखेंगे तो यू कैन सी ये स्ट्रक्चर पॉइंट के बाद मार्केट पूरा यहाँ तक गया। अगर हम देखेंगे उसका कितना पॉइंट है तो अराउंड यू कैन सी 1.7% है। आज गैप अप हुआ तो पूरा यहाँ तक आया हो, इसी जोन के अराउंड आया तो वापस 1.7% जितना गिरा उतना आया। इस जोन को अगर ब्रेक करता तो नेक्स्ट टारगेट उसके लिए ये रहता विच वॉज PDH, बट वो ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे वापस ब्रेक डाउन करके स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करा है। तो ये जो स्ट्रक्चर का कंटिन्यू आपका यहाँ पे किया है, आपको पता है मार्केट बियरिश ही है 15 मिनट्स में। अब हम 5 मिनट्स में गए, 5 मिनट्स में अब उसने क्या किया उसको आप देखते हैं। 5 मिनट्स में मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई ब्रेक किया, मतलब टेम्पररी बुलिश हो गया मार्केट 5 मिनट्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो गया ऊपर
15 मिनट के स्ट्रक्चर पॉइंट है वहाँ पे आए। अब हमको नेक्स्ट स्टडी करना है कि मार्केट वहाँ से उसको ब्रेक 5 मिनट्स में अगर ये कंटिन्यू करेगा तो हम लोग बाई साइड लेंगे, बट क्योंकि ये 15 मिनट का भी लोअर हाई मार्केट ब्रेक कर देगा। बट उसने क्या किया, नहीं ब्रेक किया, वहीं पे घूमा और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर 5 मिनट का ब्रेक कर दिया, मतलब जो 15 मिनट का डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर था उसी को फॉलो कर रहा है। तो आपको सिंक्रोनाइजेशन देखना पड़ता है। अगर चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड है तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, नहीं तो वो स्कल्पिंग हो जाता है। जैसे कि अगर आपको रिवर्सल ट्रेड करना है तो ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट है, इसको एटलीस्ट 5 मिनट ने ब्रेक कर दिया तो आप फिर उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यही रहता है, मैं 1 आवर पहले देखता हूँ, फिर 15 मिनट्स का देखता हूँ। अगर 15 मिनट में स्पेस नहीं है स्ट्रक्चर पॉइंट में तो मैं 5 मिनट में जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि 5 मिनट में फिर आपको वो परेशान करेगा, फेक नॉइज़ देगा। बट 15 मिनट के स्ट्रक्चर पॉइंट्स में अगर अच्छा खासा स्पेस है तो उस ट्रेड को आपको थोड़ा जल्दी पकड़ना है तो आप 5 मिनट्स में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप मार्केट में आना पड़ता है। जो लास्ट अप्रैल में लाइव सेशंस जिन्होंने अटेंड किए थे तो हमने 10-12 ट्रेड्स लिए थे, हार्डली हमने 1 या 2 ट्रेड ही 5 मिनट्स में लिया था, हमने सारे ट्रेड्स 15 मिनट में लिए थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि तब जो मार्केट था, तब का मार्केट एक तरीके से रेंज में था और वहाँ पे 5 मिनट्स में बहुत फॉल्स सिग्नल्स आपको मिलते हैं। अभी का मार्केट जो है वो बड़ा उसको रेंज बड़ा है, तो 15 मिनट में भी स्पेस है, तो 5 मिनट में भी आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो एक तरीके से वही है कि आपको थोड़ा सा आपका स्टाइल चेंज करना पड़ता है डिपेंडिंग कि 15 मिनट में स्ट्रक्चर पॉइंट्स में कितना स्पेस है इंट्राडे में, राइट। तो अभी जो लास्ट 2 दिन से ट्रेड हुए हैं वो 5 मिनट्स में ज़्यादा हुए हैं, 15 मिनट में थोड़े कम हुए हैं। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। यस नेहा जी, और ये धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए ये जो ये मत आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको एक दिन में, एक वीक में समझ में आएगा। ट्रेडिंग अगर एक हफ्ते में लोगों को समझ में आने लग गई तो फिर तो वही मतलब है। मेन चीज़ क्या रहता है कि आपको एक तरीके से हमेशा सिंक्रोनाइजेशन में अगर चीज़ें मिल रही है 1 आवर 15 मिनट्स 5 मिनट्स, तो आपको एक तरीके से बहुत बढ़िया ट्रेड्स वहाँ पे मिलने वाले, मतलब मार्केट के मेजर डायरेक्शन के हिसाब से आप जा रहे हो। अगर वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता तो वो स्कैल्पिंग होता है। जैसे कि अगर लेट से आज मॉर्निंग में जो लाइव सेशन में आए थे तो मैंने बोला था कि हमने यहाँ पे पुट सेलिंग स्टार्ट की है, तो वो स्कैल्पिंग था। क्यों? क्योंकि पुट सेलिंग हमें पता है कि ये लेवल तक ही हम मैक्सिमम कर पाएंगे जहाँ 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट है। फिर हमने डिस्कस किया था कि एक ब्लैक लाइन बनाई थी मैंने ये यहाँ पे आ रहा हूँ, और सॉरी ये कैंडल स्टिक में समझ में आएगा अच्छे से। तो हमने यहाँ पे एक ब्लैक लाइन रेड लाइन ड्रॉ की थी। जैसे ही मार्केट ने 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, हमने कॉल सेलिंग ऐड किया था। यहाँ से हम लोग पुट सेलिंग कर रहे थे जब मार्केट ने यहाँ से निकला है मॉर्निंग में, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो यहाँ तक जाएगा पुट्स डीके हो जाएंगे, और एक्सपायरी भी है तो यहाँ पे टाइम स्पेंड भी कर रहा है वो, तो भी डीके मिलने वाला है। जैसे ही मार्केट ने 5 मिनट हायर लो ब्रेक किया, हमने कॉल सेलिंग ऐड किया ताकि पुट सेलिंग के लिए। बट मार्केट जब तक यहाँ पे 2 बजे तक आया, पुट्स ऑलरेडी डंप हो चुके थे। जैसे ही इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, पुट सेलिंग से पूरा एग्जिट, क्योंकि उसके पास अब नीचे स्पेस है, अब नहीं रखना है बैंक निफ्टी या निफ्टी। तो एक तरीके से कैसा रहता है कि पहले एक टेम्पररी अपवर्ड डायरेक्शनल ट्रेड लिया, फिर ट्रेड को न्यूट्रल बनाया ताकि रेंज में मार्केट आया, नीचे एक लेवल ऊपर एक लेवल, और जैसे ही उसने नेक्स्ट एक उस लो को ब्रेक किया तो अगेन वो मार्केट डायरेक्शनल हो गया ऑन द डाउन साइड, राइट। इस तरीके से हमने वहाँ पे प्लान किए थे ट्रेड्स। बट कॉल सेलिंग के लिए बेटर मार्केट था क्योंकि 15 मिनट्स में वो लोअर हाई में था। यस नेहा जी प्लीज़, आप क्वेरी पूछिए। हाँ सर, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ सर, मैं आपके वीडियोस देख रही हूँ और आपका लाइव सेशन भी मैं 2 दिन से अटेंड कर रही हूँ। हाँ, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो रही हैं। आपने नोट डाउन जी सर? नोट डाउन किया आपने? जी सर, जैसे कोई भी ट्रेड का मतलब किस पोजीशन पे उस ट्रेड को लें और कब उससे एग्जिट करें, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ट्रेड लिया नहीं है। अच्छा, तो आपने एक तरीके से हाँ, आपको देखिए, आप अगर मार्केट में एकदम नए हो तो आपको 5 मिनट्स में नहीं करना है अभी,
राइट। अगर आपको कैसा है कि 5 मिनट्स के जो ट्रेड्स रहते हैं उसके लिए कम से कम मतलब मैं 5 मिनट्स में ट्रेड करवाने से पहले जो भी एटलीस्ट कंप्लीट प्रेडिक्शन के स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट 1-1.5 महीना उनको 15 मिनट्स में ही प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि कैसा रहता है कि 5 मिनट्स आपको तभी ट्रेड्स लेने हैं जब 15 मिनट में आपको स्ट्रक्चर पॉइंट्स में एक गैप दिख रहा है और वहाँ पे स्पेस अच्छी है, नहीं तो 5 मिनट्स बहुत नॉइज़ मारता है। तो आप अगर नए हो तो 5 मिनट प्लीज़ मत देखिए अभी के लिए, राइट। आपको अभी सिर्फ 15 मिनट्स और 1 आवर में ही स्टडी करनी है। हम स्टेप बाय स्टेप नीचे आएंगे। आज जो है, आज निफ्टी में 15 मिनट में ट्रेड मिला था। अगर हम निफ्टी के अगर आप 15 मिनट में जाएंगे, देखिए हेकेनाशी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक तरीके से ब्रेक डाउन किया था, राइट। तो ये मार्केट लोअर हाई में था और लोअर हाई उसने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। ये आपका एसएल है, तो 50 निफ्टी में आपको 15 मिनट में ट्रेड मिला है, राइट। तो वो आप उसमें ले सकते थे। बाकी 5 मिनट्स का ट्रेड लेने का रीज़न मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, राइट। बट आपको अभी 5 मिनट्स का नहीं लेना है, क्योंकि सिंपल चीज़ है कि वो टाइम फ्रेम आपके लिए एकदम से थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा सडनली, और आपको 15 मिनट्स में ही अभी लेना है। बैंक निफ्टी ने भी दिया था एक्चुअली 5 मिनट्स, बट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दिया था। ये देखिए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन उसने यहाँ पे वापस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था, बट वो लेट मतलब अराउंड 1:15-1:30 बजे के अराउंड जब WRC बनाई थी तब वो ट्रेड आया था, राइट। तो अभी आपको जो ट्रेड है 15 मिनट्स के हिसाब से ही लेने हैं, राइट। तो उसके जैसे ये ट्रेड था कल, ये 15 मिनट्स का मार्केट ने हायर लो ब्रेक किया था, तो यहाँ पे आपके लिए ट्रेड ट्रिगर होता है। और आपको अगर समझ लीजिए स्टार्ट करना है और आपको ऑप्शंस के लिए अभी थोड़ा डर लग रहा है, लॉट्स है, तो आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। अगर आपको लेट्स से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, राइट, तो आपको क्या करना है कि बैंक, हाँ बोलिए, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो ना आप, अपन कर सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, ट्रेडिंग व्यू में जाना, हाँ, फ्री अकाउंट ही चाहिए, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग पैनल आप वहाँ पे जाओगे, मैं ट्रेडिंग व्यू की लिंक आपको लगे तो दे दूँगा, आप जिनको भी है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग पैनल में जाके आप पेपर ट्रेडिंग जो है वो आप कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप ऐसे कनेक्ट करोगे तो आपको एक अकाउंट असाइन हो जाएगा, वो अकाउंट से आप ट्रेड कर सकते हो। सर आप पेपर ट्रेडिंग के लिए लिंक प्रोवाइड करा देना। हाँ, वो तो ट्रेडिंग में मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल अभी मुझे S&P पे प्रैक्टिस करनी है ना, एक एग्जांपल है, S&P पे मुझे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे अगर एक देखना है तो आप यहाँ पे उसको बाय कर सकते हैं, जो भी आपको बाय करना है, तो ऐसे ही आ जाएगा आपका बाय। क्वांटिटी आप बराबर अपने हिसाब से फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने मार्केट में भी ट्राई कर, आपको बाय करना है तो वो भी आप बाय कीजिए, बिल्कुल उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी है लॉस प्रॉफिट वो यहाँ पे दिखेगा आपका, है ना। तो ये एक तरीके से डमी अकाउंट है ना यहाँ पे, तो आप कुछ भी क्वांटिटी मार सकते हैं, बट आप वही क्वांटिटी मारिए जो आप रियल एक्चुअल में यू विल बी एग्जीक्यूटिंग, राइट। हाँ, ये कर सकते हो आप। सर ये अल्टरनेटिव से क्या चेक कर सकते हैं? सॉरी, हेलो, हाँ हाँ, अल्टरनेटिव से सर क्या चेक कर सकते हैं? हेकेनाशी स्ट्रक्चर के लिए होता है ना अपना, मार्केट हायर लो में है, लोअर हाई में है, राइट। तो उसके लिए हमारा हेकेनाशी यूज़ होता है। अगर मार्केट 15 मिनट में लोअर हाई में है तो आप बाइंग नहीं करोगे वैसे मार्केट में, करेक्ट। अगर 15 मिनट में मार्केट हायर लो में है तो आप सेलिंग नहीं करोगे वो मार्केट। तो हेकेनाशी हमें बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए, और उसके स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। अगर लोअर हाई मार्केट ब्रेक कर रहा है तो हम लोग बाई साइड जा सकते हैं, अगर हायर लो मार्केट ब्रेक कर रहा है तो हम लोग सेल साइड वहाँ पे जा सकते हैं, ट्रेड्स देख सकते हैं, राइट। सर मतलब थोड़ा सा लोअर हाई और हायर लो को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। वीडियो आपने स्ट्रक्चर रीडिंग का देखा है? नहीं सर। नहीं तो वो देखिए ना फिर उसमें एक्सप्लेन किया है, पहले वो वीडियो तो देखिए, 3rd नंबर का वीडियो है, राइट। उसमें मैंने वही एक्सप्लेन किया प्रॉपर, ठीक है। पहले वीडियोस देखिए नेहा जी प्रॉपरली, एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको चीज़ें धीरे धीरे वो क्लियर होगी, ठीक है।
चलिए थैंक सर यू। मैं अदानी पावर को देख रही थी, अदानी? मतलब जैसे आपने कहा आरईबीवी बताया था बेस्ड। अदानी कौन सा? अदानी पावर। अच्छा अदानी पावर आप, ओके। हाँ इसमें तो क्या किया? सर इस मतलब क्या है इसका व्यू मतलब? अच्छा अदानी पावर में आपने कुछ ट्रेड लिया था आज? नहीं सर ट्रेड नहीं लिया। अच्छा अदानी देखिए ये स्टॉक कैसे, ये स्टॉक बहुत अजीब व गरीब चलते हैं। आप ये कल देखिए आप कैसे मूव हुआ था, राइट? ये स्टॉक पे आप ये देखिए कैसे मूव हुआ था यहाँ पे। ये स्टॉक पे ट्रेडिंग मत करो क्योंकि इनका प्राइस एक्शन बहुत ही वियर्ड होता है। ये देखिए एकदम रुक जाता है, वो टिक ही नहीं आते आपको। यहाँ पे देखिए तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक नहीं है, ये कहीं से भी कुछ भी एकदम मूव होना चालू करता है। जैसे एकदम से यहाँ पे देखिए टिक नहीं आ रही, टिक नहीं आ रही, टिक नहीं आ रही और सडनली ऊपर चला गया। हाँ तो इसमें कैसा है कि ये एक तरीके से ये 300 से 200 284 आया यहाँ पे। तो आई गेस इसका 5% का सर्किट, 5% का सर्किट है इसमें। 5% का सर्किट ये हिट कर देता है तो रुक जाता है। तो ये जो स्टॉक है 5% के सर्किट है, मतलब बहुत ही अननेचुरल वोलेटाइल। देखें ना इसका प्राइस एक्शन कुछ भी जा रहा है ये ऊपर नीचे। तो ये स्टॉक मत अवॉइड करो। ये अगर आपको करना है तो इन्वेस्टिंग के लिए आपको देख सकते हैं, बट अभी ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है ये 50 से 300 पे आ गया, तो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं है इनमें अभी। तो ये स्टॉक्स नहीं मत ट्रेड कीजिए, आप फंस जाओगे गलत। अब लो सर्किट में कभी फंस गए तो आपका पैसा निकालना मुश्किल हो जाएगा आपको, राइट? तो आप फंस जाओगे इंट्राडे में तो आपको पेनल्टी भी लगेगी। आप अगर पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए तो आपको पेनल्टी लगेगी एक्सचेंज से। हाँ तो ये स्टॉक में मत कीजिए, क्योंकि एक एग्जांपल है, आप अगर यहाँ पे सेल करके बैठे हो, ऊपर जा रहे हो, आप यहाँ पे बाई नहीं कर पाओगे उसको। स्क्वायर ऑफ कैसे होगा आपका, राइट? इंट्राडे की भी नहीं है। नहीं। अगर इसको 6 मंथ या इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नहीं, अभी बिल्कुल ऑलरेडी 6 टाइम्स बढ़ गया है ना वो 2021 के लो से। तो ऐसे स्टॉक से तो आपको नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अब ये अप साइकिल उसका पता नहीं, बट ये ऑलरेडी रिस्क बहुत है ना। इसका रिस्क यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर पॉइंट ये वीकली में 100 रुपये पे है। ये मतलब 170 रुपये का रिस्क कौन लेगा इस स्टॉक में? बिल्कुल नहीं लेना इसको। अभी इतना मूव हो गया है तो इसको हमें बेस बिल्डिंग का वेट करना पड़ेगा। नया इसको वोलेटाइल मारना है। वो अपॉर्चुनिटी गई आपकी, यहाँ पे इसने अपॉर्चुनिटी दी थी, यहाँ पे बेस बिल्डिंग के बाद ब्रेकआउट दिया था वीकली में। आपने मिस कर दिया तो मिस कर दिया। अब वो अपॉर्चुनिटी, आप नेक्स्ट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी अभी तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये एटलीस्ट एक तरीके से वापस बेस बिल्डिंग में नहीं जाता। और ये अदानी वाले जो इस टाइप के स्टॉक्स है उनमें आपको बस ये है कि ये बहुत वोलेटाइल रहेंगे, राइट? ये गिरते भी है तो गिरेंगे भी, तो इनका डाउन ट्रेंड भी काफ़ी फास्ट और स्विफ्ट होता है। बहुत ज़्यादा फास्ट गिरती है। जैसे कि ये स्टॉक देखिए 160 से ये सीधा 75 पे आया था, 50%, राइट? तो दोनों साइड ये बहुत फास्ट मूव होते हैं। तो ये जो स्टॉक है वो जनरली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपका प्रॉफिट कहीं से आपने कमाया है वो आप ऐसे स्टॉक में डाल रहे हो तो ठीक है, बट अगर अपना कोर कैपिटल ऐसे स्टॉक में डालोगे और आप फंस गए तो 50-50, 60% तक आपका कैपिटल ही साफ कर देगा, ठीक है? तो इनमें थोड़ा सा अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है? चलिए, थैंक यू। यस ललित जी। हेलो सर। सर मेरे को ना ये फायर्स में ना ये 2 चार्ट और 4 चार्ट कैसे लगाते ये नहीं आ रहा। यहाँ से लगाना है, ये यहाँ से तो ये दिख रहा है आपका जो भी निफ्टी के बगल स्क्रिप्ट अलग, जैसे हमें आपने अलग स्टॉक की स्क्रिप्ट लगाई है। हाँ, ये ऐसे लगाना है क्या आपको, जैसे स्क्रीन पे? हाँ, जैसे ये अभी तो ये इस पे क्लिक कीजिए ना, इस पे क्लिक कीजिए ऐसे, ये इस पे क्लिक कर, ये निफ्टी जहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर, उसके ऊपर में ऐसा स्क्वायर बना है। हाँ सर, यही करता हूँ। हाँ, तो यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद उसको सेव कर दो, हो गया, वो लेआउट सेव हो जाएगा आपका। नहीं, वो तो हो जाएगा। फिर ये जैसे ना अलग अलग आ रहे हो तो फिर एक ही आ रही है सर, चारों में एक ही। जैसे बैंक निफ्टी में हमने निफ्टी खोला तो 4 रुपये में निफ्टी आ गया। नहीं तो आप वहाँ पे इसको आप उस पर टाइप करो ना, आप निफ्टी टाइप करो
आप उसको जो लाना है वो आप लेके आ सकते हो। फिर निफ्टी चाहिए तो निफ्टी आ जाएगा ऐसा। अच्छा अभी आप एक काम करो, एक पे रिलायंस लेके आओ, एक पे निफ्टी लेके आओ, एक पे बैंक निफ्टी लेके आओ, एक पे ओनली। हाँ नहीं अभी 2 पे लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे रिलायंस टाइप करो ना, उस चार्ट को पहले लेफ़्ट क्लिक करो और उस पर रिलायंस टाइप करो आप, और इस पर रिलायंस आ गया तो रिलायंस आ गया, ये आ गया इस पर रिलायंस, इस पर निफ्टी आ गया। अब वो आप वैसे ही सेम 2 चार्ट के लिए करो। इसका वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस बनाए इन्होंने, फायर्स का जो यूट्यूब चैनल है। ये ना सर जो लैपटॉप पे ये इसका अलग आता है प्रोफॉर्मा बिल्कुल। हाँ ये लैपटॉप का ही है ना। और जो ये और जो है ना मैं उस पे करता हूँ मोबाइल पे, उसको मैं उस पे ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट आता है। हाँ ये ट्रेडिंग व्यू वाला ही तो चार्ट है यहाँ पे भी, ये कौन सा अलग चार्ट थोड़ी है। ये मोबाइल पे तो आता है, उस पे नहीं आता सर। ये आपके सामने ट्रेडिंग व्यू ओपन है, उसके उनके पास ट्रेडिंग व्यू वाले ही चार्ट है, उनके पास कोई अलग चार्ट तो है नहीं फायर्स के पास। हाँ वो चार्ट तो वही है पर वो आ नहीं रहा। मतलब कैसे नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करो, उनके कस्टमर केयर को कॉल करो, वो डेमो दे देंगे आपको, है ना। जब भी आप उनके कस्टमर केयर कॉल करो, बोलो मुझे आपके प्लेटफॉर्म का डेमो चाहिए, है ना। आपको जो भी आपका प्रोग्राम 9 तारीख से शुरू हो रहा है। हाँ जी ये आपका कंपनी की प्राइस एक्शन हाँ 9 मई से स्टार्ट होगा। ठीक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको आप हाँ उनको आप कॉल करो, वो उसी के लिए उन्होंने टीम बिठा के रखी है कि आपको प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आ रहा है तो समझा देंगे, वो पूरी टीम उसी के लिए बिठा के रखी है। तो आप उनको कॉल करो और उनको बोलो कि मुझे ये प्लेटफॉर्म का मेरे को ये चीज़ समझा दीजिए। वो आपको कभी भी जूम पे लेके या सैटरडे या कभी भी फ्राइडे को टाइम देके वो आपको पूरा आधा 1 घंटा बैठ के उनकी टीम समझा देगी। उनको कॉल कर लीजिए कस्टमर केयर को, और आपका क्लाइंट आईडी बता दीजिएगा और वो आपको फिर गाइड कर देंगे पूरा, है ना। चलिए ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस तीर्थरंगर जी प्लीज़। हेलो। यस हाँ सर मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक अलग डाउट है। मेरे को जैसे अगर आईपीओ कोई अलर्ट हुआ है और भीम में मैसेज आ रहा है कि अलर्ट ये पेमेंट फेल्ड, और CDSL NSE वाला मैसेज भेज दे कि तुमको अलर्ट हो गया है कैंपस का आईपीओ, तो अच्छा। मेरे को अभी डर लग रहा है, क्या मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बैंक का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम, ब्लॉक्ड होके है, अमाउंट पर फेल्ड। नहीं अमाउंट आपका अकाउंट से डेबिट हो गया है कि अकाउंट में ही है वो बताइए। हाँ सर डेबिट नहीं हुआ है, एक्टिव है, लेकिन हिस्ट्री में दिखा रहा है फेल्ड बोल के। अच्छा फेल्ड हो गया, ओके। और आपको देखिए आपको कैसा है कि अगर आपका फेल आ गया है, अमाउंट डेबिट नहीं हुआ है, तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंपल चीज़ है कि जब शेयर्स आपको ट्रांसफ़र होंगे तब जो भी CDSL आपका जो वहाँ पे उनको वो अकाउंट से पैसा उनके पास पहुँचना चाहिए, तभी वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, राइट। अगर उनके पास पैसे नहीं पहुँचे तो आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका फेल हो गया, अगर पहले ही फेल हो गया था तो आपको बैंक से बोल के वापस आपको नया ट्रांजेक्शन बना लेना था, और एक और ट्रांजेक्शन आपको बना लेना था क्योंकि आपको मैसेज आया, बट कैसा है कि बैंक उन्होंने मैसेज भेज दिया होगा कि उनको कैसा है कि आपने यहाँ से अप्लाई किया होगा, उनके सिस्टम में आ गया होगा और उन्होंने मैसेज भेज दिया होगा। जैसे बहुत बार हमको क्या आता है कि मैसेज आता है ना कि हम किसी को ट्रांसफ़र करते डेबिटेड हो जाता है, बट बहुत बार वो अटक जाता है और वापस आ जाता है, राइट। तो आपको वापस एक बार ट्रांजेक्शन और एक बार इनिशिएट करना था। अगर आपका अकाउंट से डेबिट नहीं हुआ या फेल आपको ऐसा बता रहा है, तो मतलब आप CDSL के पास आपका वो पैसा नहीं गया है, तो वो भी जब बैकएंड से आपका चेक होगा शेयर्स अलॉटमेंट करने के टाइम पे, तो आपको वहाँ पे एक तरीके से फिर वो अलॉट शायद नहीं करेंगे। मतलब मोस्टली तो मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए अभी तो ऐसे सिनेरियो में। अभी किसका ये दो मतलब गलती है, बैंक का या बैंक जो रजिस्टर है उसका? नहीं बैंक की। अगर आपका UPI का, आपने UPI से किया था, नेट बैंकिंग कैसे किया था? हाँ सर UPI SBI भी। SBI का ना, तो कभी कभी क्या होता है बैंक के सर्वर में प्रॉब्लम होता है तो पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है। भले ही आपके अकाउंट में पैसा होगा, सब बराबर होगा, वो बैंक के सर्वर प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो बैंक का ही है। क्योंकि जो ये CDSL की तरफ से उनके सिस्टम्स अच्छे रहते हैं। SBI में कैसा है कि थोड़ा सा वो सर्वर डाउन होता है तो वो दिक्कत कर देता है।
राइट। तो अच्छा IPO मिला था, ये बर्बाद कर दिया। हाँ, तो आप एक कभी भी एक काम कीजिए, आपको IPO अप्लाई करना है तो आप प्राइवेट बैंक का एक यूज़ कीजिए, क्योंकि SBI का बहुत बार सर्वर में इशू हो जाता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट बैंक कहीं भी, कोटक या कहीं भी आप HDFC ICICI बैंक में अप्लाई कीजिए, मतलब IPOs के लिए। वो अकाउंट से आप करोगे तो आपको मतलब वहाँ पे कैसा है, कस्टमर सर्विस भी आपको तुरंत मिल जाएगी। यहाँ पे आपको वो दिक्कत आएगी थोड़ा सा, तो वो आप कीजिए। और एक बार कैसा है कि ये बैंक, आपने कस्टमर केयर बात किया था, उन्होंने क्या बोला? ना सर, वो कस्टमर केयर तो बात नहीं किया, लिंक जो रजिस्टर है उसको ईमेल किया। अच्छा, मेल किया ना, तो बट तो देख लीजिए अगर, बट कैसा है कि अमाउंट ही डेबिट नहीं हुआ है तो शायद वो हो सकता है कि उसका ये कब है, मतलब डेब्यू कब है? उसका 9 तारीख को है ना। अच्छा, तो आपको एक तरीके से अगर आपने मेल किया है CDSL, अगर वो वापस आपकी, क्योंकि आपके अगर उन्होंने मैसेज किया है शेयर्स अलॉट करने के लिए, तो अगर वो वापस आप डेबिट रिक्वेस्ट आपके बैंक को भेजेंगे अगर, राइट, और वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आपको मिल जाएंगे। बट अगर उनके प्रोटोकॉल में वैसा नहीं होगा कि वो डेबिट रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर शेयर्स एक बार कैसे अलॉट अगर हो गए एक बार सबको, फिर वो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, फिर आपको मार्केट से ही लिस्ट होने के बाद ख़रीदने पड़ेंगे, राइट। तो आपको एक तरीके से बस वही है कि वेट करो, अगर आपको वापस डेबिट की क्वेरी वो भेजता है और डेबिट होता है आपके बैंक से तो आपको मिल जाएंगे। बट अगर CDSL वापस क्वेरी नहीं भेजता है और उसके पहले अलॉटमेंट हो जाता है, क्योंकि 9 को अगर है, मतलब मंडे है शायद, है ना, राइट, तो अलॉटमेंट उसके पहले आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होता है, मतलब आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है फिर, ठीक है। तो आप 9 अभी वेट ही करना पड़ेगा आपको। अगर मोस्टली तो ऐसे केस में जो मैंने देखा है कि फेल होता है, नहीं होता है, पेमेंट मिलता नहीं है। बट तो आपने मेल कर दिया तो उनका रिप्लाई का वेट कर लो, कल तक शायद रिप्लाई आ जाएगा। नहीं होगा तो उनका कस्टमर केयर होगा, वहाँ कॉल करके ऐसे बात पूछ लो और बता दो, ठीक है। ठीक, थैंक यू, चलिए, थैंक यू। अच्छा, LIC IPO के लिए भी एक लोगों का क्वेरी था। IPOs में देखिए, आपको कभी भी कोई डाउट है या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप चैट में आप डाल सकते हो किस को एटलीस्ट IPOs में अलॉट अपने को पैसा डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, किन लोगों को डाउट है, चैट में एक बार डालो। मैं आपको क्या क्या चेक्स देखने पड़ते हैं IPO के पहले, है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इम्पॉर्टेंट है। LIC का भी IPO यहाँ पे आ रहा है, तो हाँ, यस, तो LIC का IPO करना चाहिए या नहीं। देखिए, सिंपल चीज़ होती है, कभी भी कोई भी IPO आता है ना, तो आपको क्या क्या चेक करना है। आपको बहुत बार दिखेगा कि कभी भी पहले दिन अप्लाई नहीं करना है, राइट। सेकंड चीज़ है, अब LIC का IPO है एक तरीके से, क्योंकि जैसे हिस्ट्री देख रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज डूब रहे हैं। हाँ, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे, जितना भी मैक्सिमम आप ओवर हाइप्ड IPOs देखो, मैक्सिमम ओवर हाइप्ड IPOs रिटर्न्स नहीं देते, राइट, क्योंकि कैसा है कि उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, तो एक तरीके से मार्केट में वैसे ही वो IPO का प्राइस काफ़ी प्रीमियम होता है। अब हम देखते हैं कि आपको देखना है कि वो LIC IPO आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है LIC IPO सब्सक्रिप्शन, राइट। ये आपने डाला, सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको डालना है, सबसे पहले ये देखना है। आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे हर दिन एंड ऑफ द डे, ये आपको सेकेंड डे से देखना है। जनरली IPO खुले होते हैं 4 दिन के लिए, 4 डेज़ ओपन होते हैं। अब सेकेंड डे जब आप आओगे तब आपको वहाँ पे एक तरीके से समझ में आएगा। जैसे अब मैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, किसी का भी आर्टिकल आप ओपन करो, ये पहला चेक आपको करना है, राइट। अगली बार से आपको IPO थोड़ा लॉजिकली आप करोगे तो फिर आप IPOs में भी गलत IPO में नहीं फंसोगे, मतलब, राइट। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि हाँ, ये 1.03 टाइम सब्सक्राइब हो गया बाय एंड ऑफ डे 2, है ना। ये सब्सक्राइब हो गया, मतलब एक तरीके से जितना भी उसका अलॉटमेंट है, काफ़ी अच्छे लोगों ने उसको ले लिया है। अब 2 टाइम्स 3 टाइम जो भी डे 2 के एंड में है, अब समझ लीजिए 1.033 टाइम्स है, तो डे 2 के एंड में जितना भी आपको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है उसको आपको करना है, 1 मिनट में यहाँ पे, उसको आपको करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स, वो इससे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला है। क्योंकि मैक्सिमम जो पब्लिक IPO लेती है, अलॉट करती है, वो लास्ट डे में हम लोग लेते हैं, है ना, जो आखिरी दिन है।
तो 1.03 टाइम्स अगर ये सब्सक्राइब हुआ है तो बाय द टाइम ये 9 मई को अगर ख़त्म हो रहा है इसका अलॉटमेंट, तो ये जो है ये आप पकड़ लीजिए अराउंड 3 टाइम्स तो हो जाना चाहिए, 2.5 से 3 टाइम्स तक सब्सक्रिप्शन इसका मिनिमम पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि तब मैक्सिमम रिटेल लोग अप्लाई करेंगे। सेकेंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि IPO कैसे आजकल अप्लाई लोग बहुत करते हैं, तो सबको IPO तो मिलने नहीं वाला है। आप समझ लीजिए ये अगर लेट्स अज्यूम 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, राइट, तो आपने अगर 5 लॉट अलॉट किए हैं, अगर लिए हैं, आपको सिर्फ 1 लॉट मिलेगा, आपको सिर्फ 1 लॉट मिलेगा, क्योंकि वो 1/5 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 1/5। अगर ये 3 टाइम सब्सक्राइब किया है, आपने 5 लॉट, अगर लेट से आपने होल नंबर के लिए 6 लॉट अप्लाई किए हैं, तो आपको 3 टाइम सब्सक्रिप्शन अगर हुआ है तो आपको 2 लॉट मिलेंगे, राइट। जनरली इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि मैक्सिमम पब्लिक को IPO अलॉट हो जाए। सेकेंड जो चीज़ रहती है आपको जो चेक करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है LIC जो भी IPO है, LIC IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये इसका ऑफलाइन होता है और ये आपको हर जगह मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अभी आजकल तो मीडिया है, अब जो भी आज का लेटेस्ट है ग्रे मार्केट प्रीमियम मिंट में मिलेगा, न्यूज़ 18 में। जनरली ग्रे मार्केट प्रीमियम इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, चित्तौड़गढ़, मनी कंट्रोल, ये 4-5 जो वेबसाइट है उनमें से आप देख सकते हो। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स थोड़ा और चित्तौड़गढ़ जो है वो भी थोड़ा सा आपको बेटर मिलेगा, तो वहाँ पे आप जाओगे तो सबसे पहले आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम समझ में आएगा। अब LIC का जैसे प्राइस बैंड है 900 से 950, उसमें उसने डिस्काउंट दिया है पॉलिसी होल्डर्स के लिए 60 रुपये का, पकड़ लीजिए अराउंड अगर 900 भी रहेगा तो 840 में उसको मिलेगा। अब ग्रे मार्केट क्या सजेस्ट कर रहा है, 900 950 IPO है, ग्रे मार्केट बोल रहा है कि अराउंड उसका जो है उसको 75 to 100 रुपीज़ का प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। अब ग्रे मार्केट क्या होता है, ग्रे मार्केट वो होता है जो एक तरीके से ऑफलाइन जिनको IPO फॉर्मल प्रोसेस से अलॉट नहीं करना है, बट उनको सिर्फ गेंस चाहिए। जैसे कि आप सौदा करते हो कि भाई हम 5 लॉट मेरे को दे दे, अगर इसके प्राइस के ऊपर खुला तो जितना भी गेन रहेगा वो मेरे को मिलेगा, जितना भी लॉस होगा वो मैं बियर करूँगा, राइट। तो ऐसे अलग अलग लोग, अब हर लोग IPO में बुलिश नहीं होते, IPO में लोग बियरिश भी होंगे। तो आप कभी भी चेक करना LIC का ग्रे मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट जो प्रीमियम LIC का है वो है अराउंड सिर्फ और सिर्फ 75 से 100 रुपीज़। मतलब ये जो IPO है ये एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 1000 से 1100 रुपये मैक्सिमम ये रेंज में वो आ सकता है। अगर हम मतलब 950 मान के चले तो 1050 पकड़ लो, फिर भी मैंने 50 पॉइंट ऊपर एक बफर मान के चला, ये रेंज में वो एक्सपेक्टेड है कि ओपनिंग है, उसके हिसाब से आपको गेंस मिलेंगे। तो LIC का IPO आपको लेना है तो जनरली ये लिस्टिंग गेंस के लिए आपको मिल जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट मिल रहा है 2 लॉट 3 लॉट, तो आपको लिस्टिंग गेंस के लिए वहाँ पे एक तरीके से वीविल से आप उसमें खेल सकते हो। सेकेंड चीज़ है कि एक ही अकाउंट में नहीं अप्लाई करना है बड़े लॉट्स। अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आप होंगे, आपके वाइफ का अकाउंट होंगे, अगर आप थोड़े बड़े हो तो आपके बच्चे अगर मेजर होंगे या मम्मी पापा है सॉरी, तो ट्राई करो कि आप जो अलॉटमेंट कर रहे हो, जो IPO कर रहे हो वो डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर आपको समझ लीजिए 10 लॉट करना है तो यहाँ पे 3 3 4 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आपका अलॉटमेंट अगर प्रोपोर्शनेट करना है तो शायद अलॉटमेंट आपको ज़्यादा मिल जाएगा। एक ही अकाउंट से ज़्यादा आप अगर अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे अलॉटमेंट कम मिले। ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, इसीलिए जो आप देखोगे जो IPOs काफ़ी खेलते हैं एक तरीके से मार्केट में, वो जनरली 5-6 अकाउंट से अप्लाई करते हैं, ठीक है। मम्मी का, पापा का, आपका, वाइफ का, बहन का, भाई का, जिसका भी IPO है 5 अकाउंट्स पे वो डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम चेंज होते रहता है, इसीलिए जो 4th डे तक, जो लास्ट डे ऑफ IPO है, तब आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा आपको दिखेगा। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम बाकी के दिखाते हैं, है ना, जो सक्सेसफुल IPOs है। जैसे सक्सेसफुल IPOs कौन सा हुआ था, जोमेटो ग्रे मार्केट प्रीमियम हम देखेंगे। सिग्नलिंग
देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 20% ऊपर जोमेटो ट्रेड कर रहा था ग्रे मार्केट में। मतलब इतना क्लियर है कि अगर वो आईपीओ आ रहा है तो मिनिमम 20% ऊपर खोलने के लिए पीपल आर बेटिंग ऑन इट, क्योंकि इसीलिए वो सक्सेसफुल है। वो खुला कितना, ग्रे मार्केट प्रीमियम लास्ट डे इम्प्रूव हुआ था, खुला कितना अराउंड मेरे ख्याल से 30% से ज़्यादा खुला ऊपर हो शायद, है ना, 30-40% से ज़्यादा ऊपर वो ओपन हुआ था। किसी ने डाला है नाइका, चलो नाइका देखते हैं। तो होप आप लोगों को क्लियर है कैसे है। ग्रे मार्केट प्रीमियम रिजल्टिंग इनटू 50-60% ओवर आईपीओ प्राइस 140, 70 का 140 डबल हो गया था। बट ग्रे मार्केट मतलब 20 से 30% वहाँ पे आपको मिल रहा था। इसका 50 से 60% नाइका का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, राइट। मतलब कैसे जो ग्रे मार्केट रेट है एक्सपेक्टेड है कि उसके जनरली उसके ऊपर मार्केट आईपीओ खुलता है, राइट। 60% प्रीमियम नाइका का था। कैंपस का तीर्थंकर जी ने अभी अप्लाई किया, वो आप देखो अभी, है ना, मैं अभी देखता हूँ कैंपस ग्रे मार्केट प्रीमियम। और ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ एक तरीके से अच्छे इससे ही देखना है, मतलब जो आपको मिलेंगे इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, बहुत सारी ऐसी फालतू की वेबसाइट्स होती है, वहाँ मत देखना, वहाँ पे गलत देंगे आपको, राइट, इन्फॉर्मेशन। आप रेप्यूटेड वेबसाइट से देखना है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत बार गलत है। रेप्यूटेड वेबसाइट पे देखोगे तो आपको नहीं। देखिए प्रीमियम ऑफ 85, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग 30% का वो दे रहा है। तो यस, इसका भी ये एक तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब वो है कि लोग सेंटीमेंट बताता है आपको। अगर वो सेंटीमेंट है, अगर हम आईपीओ का पेटीएम का देखेंगे तो उससे कैसा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम ये नहीं बताते कि आईपीओ के बाद कैसा मूव होगा, बट वो लिस्टिंग के लिए आपको यूज़ करना है। आईपीओ का हम देखेंगे 30 रुपये का 2180 का जो प्रीमियम है, ओनली 30 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा था उसको 2000 के स्टॉक में, राइट। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 30 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम वहाँ पे, मतलब आईपीओ के पेटीएम में तो आईपीओ डालना ही नहीं, आईपीओ वहाँ पे मार्केट ही बता रहा था कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है। तो किसी भी आईपीओ में नहीं अप्लाई करना पड़ता है, आपको लास्ट डे वेट करना है। अभी जो मैंने स्टेप्स बताया, इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा और यूट्यूब पे आइल अपलोड, तो वहाँ पे मैं अच्छे से डिटेल में चीज़ें बताऊंगा मैं, है ना, वो देख लेना। बट अभी जो ये सेशन है डाउट सॉल्विंग सेशन में, यहाँ पे हम लोग वहाँ पे एक तरीके से आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप मार्केट में एक लॉजिकल डिसीजंस ले पाएँ। फालतू का कोई भी आईपीओ में पैसे नहीं लगाने, और ये हिस्टोरिकल होता है क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम का जो अभी जो मार्केट है काफ़ी डेवलप्ड हो गया। आप वेस्टर्न महाराष्ट्र देखो, गुजरात, वहाँ पे आप महाराष्ट्र वो बेल्ट में ये काफ़ी इस टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है और सेंटीमेंट वहाँ से आप पकड़ लेते हो, ठीक है। चलो, तो ये मुझे बताना था, तो हम लोग अभी एंड करते हैं। सेशन 9:40 के लिए हो रहा है, और बाकी जो है कल सेशन रहेगा। आज अब मार्केट वापस आज 3.5% डाउन है ना, यूएस मार्केट वापस आज क्रैश किया, तो कल का जो मूव है पूरा उसने एब्जॉर्व कर लिया, वही वॉलेटिलिटी है मार्केट में, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो यस, एलआईसी का आईपीओ में अराउंड आप पकड़ लो 15 से 20% का आपको 15% के अराउंड ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है मैक्सिमम आपका। 850 का अगर पॉलिसी होल्डर्स के लिए 850 के अराउंड उनको मिलेगा, अगर मिला तो, राइट। तो अराउंड 200 पॉइंट का यहाँ पे गेन एक्सपेक्टेड है, लिस्टिंग गेंस उसमें, ठीक है। तो अराउंड पकड़ लो 20% के ऊपर तो हो ही जाता है, 20%, तो 20% भी अच्छा है। बस वो चीज़ है, अलॉटमेंट मिलना चाहिए। अलॉटमेंट के लिए आपको मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा और लॉट्स बढ़ाने पड़ेंगे। एक 2 लॉट अप्लाई किया तो आपको बहुत ही छोटी क्वांटिटी, कुछ भी नहीं, ना के बराबर मिलेगी। मिनिमम टू मिनिमम अगर ऐसे आईपीओज़ में चाहिए जो बहुत ज़्यादा इतना सब्सक्राइब होते रहते हैं, मिनिमम टू मिनिमम एक ढंग का अलॉटमेंट चाहिए, तो कम से कम मतलब 4 लॉट प्लस लगाने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर कुछ हाथ में कुछ नहीं आता। चलिए ठीक है, फिर विल एंड द सेशन। एंड ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, मैं उस पर वीडियो भी बना लूँगा, और बाकी जो भी क्वेरीज या रहेंगे फिर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। जिन लोगों को भी एक इंटरेस्ट है, हमारा एक कंप्लीट प्रेडिक्शन प्रोग्राम 9 मई से स्टार्ट हो रहा है, राइट।
सो जिन लोगों को भी एक तरीके से उसको सिस्टमेटिकली सीखना है हमसे कनेक्ट होकर प्रॉपरली, और गेम चेंजर में आपको वो जो सिस्टमेटिकनेस है सिखाने का वो पसंद आ रहा है, देन यू कैन कम ओवर हियर, सो दैट जो एटलीस्ट गाइडेंस रहेगा वो पर्सनल लेवल पे यू विल बी एबल टू गेट। तो एक तरीके से हम लोग उसको अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, ओनली इफ़ यू आर सेटिस्फाइड। नहीं तो फिर आप यहाँ पे गेम चेंजर में यू कैन जो जितना भी सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं हमारी एंड से, वो दैट वी आर गिविंग, राइट। सो चलिए मिलते हैं कल लाइव सेशन में, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस डाउट सॉल्विंग सेशन। तो वी विल मीट ओवर देयर टुमारो देन, है ना। मैं अपडेट वहाँ पे कर दूँगा मॉर्निंग में, लिंक सेम ही रहेगी, जो आज की लिंक है मोस्टली वही सेम रहेगी कल लाइव सेशन की, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।